लेआउट विजेट्स। हमने डिस्कस किया कि एवरीथिंग इज विजेट इन फ्लटर, और फ्लटर अलाउज अस टू क्रिएट लेआउट बाय कंपोजिंग मल्टीपल विजेट्स। लेआउट किस तरह है कि हमने एक लेआउट बनाया, भाई एक डब्बा यहाँ चाहिए, एक विजेट यहाँ चाहिए, यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए सेंटर में, फिर नीचे कुछ और चीजें चाहिए, तो वो हमने किस तरह इस वक्त सिंपल हमने लगा के देखा, बट इसको हमने बहुत ज्यादा कुछ प्लेसमेंट नहीं देखी कि यार मुझे अगर ऊपर कोई चीज चाहिए हो तो कैसे आएगी, नीचे सेंटर में कोई चीज चाहिए हो तो कैसे आएगी। हमने एक सेंटर का वो देखा, बट ऐसा नहीं देखा कि ऊपर मुझे 2 बॉक्सेस चाहिए, फिर सेंटर में एक टेक्स्ट चाहिए, फिर कुछ और चाहिए, या सेंटर में तस्वीर चाहिए, कुछ और चाहिए। तो हम किस तरह कर सकते हैं ये हम देखेंगे। लेआउट विजेट कैन बी कैटेगराइज्ड इन 2 टाइप्स, सिंगल चाइल्ड विजेट और मल्टीपल चाइल्ड विजेट। अच्छा भाई, इस पर जब लिंक दिया है तो क्लिक करते हैं, देखते हैं कि ये लिंक क्या बताता है। आप जब यहाँ पे आते हो तो ये फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन है, और इसमें लेआउट विजेट उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। दिस इज सिंगल चाइल्ड लेआउट, जिसमें हमारे पास एक ही चाइल्ड होगा जिसको हम खेल रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने थोड़ी देर पहले सेंटर विजेट यूज किया जिसमें एक चाइल्ड था, एक उसमें वर्ड था ना चाइल्ड, तो चाइल्ड यानी एक, अब जो भी सेटिंग होगी उस एक पर्टिकुलर चाइल्ड विजेट के लिए होगी। तो इस तरह आप अलाइन भी कर सकते हैं, एस्पेक्ट रेशियो, कंटेनर, बहुत सारी, जैसे हमने सेंटर यूज किया था राइट, इस पर हम क्लिक करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कैसे रीड करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेंटर क्लास कर क्या रही है वो आपको पूरी यहाँ पर डेफिनेशन बताएगा कि ये काम कर रही है, ठीक है। इस सेंटर क्लास से रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो अलाइनमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट अलाइन करना है रो, तो ये मिलती जुलती चीजें हैं। ये जब आप सीख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ लिखा हुआ था तो उसका मकसद क्या है, बट फिर ये सारी चीजें हमें सीखनी है। सेंटर क्लास की इसने डिटेल बता दी। सेंटर क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या है, यहाँ पे आके आप रीड कर सकते हो। इसमें 3-4 चीजें हैं। की है, की को आप इस वक्त इग्नोर कर सकते हैं। की के बाद विड्थ फैक्टर है, हाइट फैक्टर है, और चाइल्ड है। चाइल्ड की टाइप क्या है, विजेट, यानी इस चाइल्ड में एक और विजेट आएगा जिसको वो सेंटर कर देगा। तो सिंपल सी इतनी सी बात है। बैक पे आते हैं, ये सारे सिंगल लेआउट विजेट चले। यहाँ पे मल्टी चाइल्ड लेआउट आता है। मल्टी चाइल्ड का मतलब कि एक से ज्यादा विजेट्स आप सीक्वेंस में डालेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कॉलम टाइप का विजेट है, कॉलम विजेट है, कॉलम में मल्टीपल चीजें आ सकती है राइट, कॉलम में मल्टीपल रॉ आ सकती हैं, मल्टीपल इमेजेस आ सकती हैं। तो यहाँ पे मल्टी चाइल्ड विजेट होता है। कॉलम हो गया, ग्रिड हो गया, फ्लो, लेआउट बिल्डर, रॉ हो गया, लिस्ट बॉडी, लिस्ट व्यू, इसमें से काफी चीजें हम सीखने वाले हैं। टेबल किस तरह बनेगा, स्टैक किस तरह बनेगा, तो ये सारी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल कॉलम पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हो कि इसने कॉलम की पूरी एग्जांपल ऑलमोस्ट कोड के साथ आपको बता दिया है। आप ये देखिए, जो चीज आप जिस तरह करेंगे, इसमें मल्टीपल टेक्स्ट विजेट्स इस कॉलम का हिस्सा है। एज अ चिल्ड्रन, चाइल्ड सिंगुलर फॉर्म में, चिल्ड्रन प्लूरल है, तो इसने बता दिया कि भाई एक से ज्यादा चिल्ड्रन होंगे। तो इस कॉलम विजेट को इसने इस तरह बनाया। हम सीखेंगे, बट सिर्फ मैं डॉक्यूमेंटेशन रीड करना बता रहा हूँ कि हाउ वी कैन डू दैट राइट। तो यहाँ पे 2 किस्म के आ गए। एक तो विजेट ऐसा है जिसमें सिंगल चाइल्ड होगा, और उस चाइल्ड को हम करेंगे। अभी तक हम अपने कोड को दोबारा जाके चेक करते हैं कि हमने सिंगल चाइल्ड वाली कौन सी एक्सरसाइज अभी तक की है। फॉर एग्जाम्पल सेंटर चाइल्ड, यहाँ पे एक चाइल्ड था। सेफ एरिया, चाइल्ड था। यानी ये सिंगल चाइल्ड विजेट है जिसमें हम एक पर्टिकुलर विजेट एज अ चाइल्ड प्रोवाइड करते हैं और उस पर काम करते हैं। इसके बाद यहाँ खोलते हैं इसे। इसके अलावा ये चीज, सेंटर भी सिंगल चाइल्ड विजेट है राइट। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं जनाब। मल्टी चाइल्ड और सिंगल चाइल्ड को अगर मैं एक्सप्लेन करूं दोबारा से, तो इस तरह है कि कंटेनर अगर होगा, एक ओवरऑल मिसाल है कि आउटर लेयर होगी वो एक ही होगी। उसके बाद रॉ आएगा, रॉ के अंदर मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं। उस मल्टीपल कॉलम्स के अंदर आइकन्स भी डाल सकते हैं आप, मजीद चीजें भी डाल सकते हैं। तो दिस कुड बी डन कि भाई कौन सी चीज सिंगल चाइल्ड होगी, कौन सी, इस तरह आप उसको समझते हैं कि भाई किसके अंदर मल्टीपल आ सकती है, किसी के अंदर नहीं आ सकते राइट। सबसे पहले कंटेनर। कंटेनर अगर मैं पीछे आऊं तो यहाँ पे दिख रहा है इट्स अ सिंगल चाइल्ड विजेट। तो कंटेनर क्या चीज है वो देखते हैं। कंटेनर इज अ विजेट क्लास दैट अलाउ यू टू कस्टमाइज द चाइल्ड विजेट। अच्छा जी, ठीक हो गया। चाइल्ड विजेट को हम कस्टमाइज करने के लिए यूज करते हैं। इट मेनली यूज टू ऐड बॉर्डर, पैडिंग, मार्जिन,
एक रैपर है, तक समझ लीजिए, एक खाली डब्बा है जिसको आप कहते हैं ना कि यार कोई पैसे हैं तो लिफाफे में डाल दो, गिफ्ट है तो डब्बे में डाल दो। तो उस तरीके का एक ऐसा डब्बा है जिसे हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। उस पर्पस का ये होता है कि भाई डब्बे के अंदर जब डाल दिया तो उसको हम रैपर कर सकते हैं, उसको अच्छे किसी पेपर से इसको डेकोरेट कर सकते हैं, कुछ डेकोरेशन पीसेस यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम कंटेनर विजेट को भी इसी पर्पस के लिए यूज करते हैं कि भाई हम किस तरह अपने काम को डेकोरेट कर सकें, कुछ पैडिंग यूज कर सकें, कोई चीज ऐसी यूज कर सकें कि भाई हमें वो हेल्प दे दे। तो अब आइए इसे यूज करते हैं। उसके लिए मैं ब्रांच के इस लिंक पे क्लिक करता हूँ और बाकी चीजें डिलीट कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। अब आपको बताएगा कि पहले क्या था और अब आपने किस तरह उसे चेंज किया है। तो दिस इज कंटेनर विजेट जिसमें हमने डिफरेंट सेटिंग्स यूज किए हैं। मैं ये टाइप करूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि हम किस किस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। ओके, लेट्स कम टू द कोड। अच्छा, अब मैं फॉर एग्जांपल फिर मैं इतना देख लूं कि इसमें इमेजेस यूज की थी या नहीं की थी इस एग्जांपल में। ओके, इमेज वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया, सिर्फ सेफ एरिया यूज किया। तो अब हम इसको इस तरह करते हैं कि सब कुछ रिमूव कर देते हैं। ओके, सेफ एरिया के अंदर जो चाइल्ड है स्कैफोल्ड का, मैं फिलहाल इसको उठा के यहाँ एज अ कमेंट सेव कर देता हूँ ताकि बाद में अगर हमें यूज करना हो तो हम यूज कर लें। इस वक्त हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर मैं स्कैफोल्ड में टेक्स्ट लिखूं हेलो वर्ल्ड, तो आप कॉमा भी दे देते हैं ताकि इसको अलाइन करता रहे। जब यहाँ आएंगे तो आपके पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अब हमें करना क्या है कि हम इसको कुछ इस तरह का डेकोरेट करें कि हमें वो इस ऑरेंज कलर के डब्बे की तरह नजर आए। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? उसको हम सिंपल इस तरह कर सकते हैं कि हम एक कंटेनर विजेट बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसे हटाते हैं और कंटेनर विजेट बनाते हैं। कंटेनर, ओके हो गया। कंटेनर विजेट बहुत सारी प्रॉपर्टीज लेता है। फॉर एग्जांपल चाइल्ड प्रॉपर्टी, इस चाइल्ड प्रॉपर्टी में हम टेक्स्ट दे देते हैं हेलो वर्ल्ड। अब सेव करते हैं, कोई फर्क आया नहीं आया देखते हैं स्क्रीन पे। स्क्रीन पे कोई फर्क नहीं आया, जिस तरह हमने दिया था उसी तरह से दे दिया। ओके हो गया, ठीक हो गया। अब क्या चीज, अब कैसे इसको हम अलाइन करें? अब इसको हम अलाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार इसका जो कलर है उसे यूज करें आप कलर्स डॉट डीप ऑरेंज। सेव करते हैं। अब आप विजुलाइज करो कि मैंने कंटेनर बनाया। उस कंटेनर में अगर मैं यहाँ पे एक कॉमा डाल दूं ताकि वो अलाइन हो जाए, अब देखो कि इस कंटेनर के अंदर मैंने कलर बताया और उसने पूरी स्क्रीन को कवर कर लिया और उसको ऑरेंज कर दिया। दैट मीन्स कि अगर जो हमने कंटेनर बनाया है वो स्टार्ट हुआ बिल्कुल टॉप कॉर्नर से, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से, और एज पे जाके बॉटम राइट कॉर्नर पे उसने पूरा स्ट्रेच किया और अपने आप को उसने पूरी स्क्रीन पे फैला दिया, राइट। ओके हो गया। हम कहते हैं नो प्रॉब्लम, हम इसकी हाइट को कम कर देते हैं। हम कहते हैं यार इसकी हाइट 70 रखो। लेट्स ट्राई दिस। अच्छा, अभी चेंज नहीं आएगा। ओके, विड्थ भी चेंज कर देते हैं, 150 कर देते हैं हम। ये भी हमने कर दिया, बट आई थिंक इट शुड डू। आई एम सरप्राइज कि ये क्यों नहीं करा, बट चलो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, अभी सही हो जाएगा, राइट। पैडिंग हम देते हैं। अच्छा, पैडिंग देने के लिए जब हम पैडिंग देते हैं इस पे कुछ चीजें आप देख सकते हैं कि ये पैडिंग होगी कैसे। फॉर एग्जांपल जब विड्थ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डबल दिखा रहा है, हाइट बता रहा है डबल है, कलर बता रहा होगा, कलर क्लास का एक है तो आपने वही चीज यूज कर ली, राइट। ये चीज तो बता सकता है कि मैं डायरेक्टली कलर
के साथ डॉट लगा रहा हूँ, ये चीज आ रही है, तो ये कैसे आ रही होगी? इसका क्लास का इंस्टेंस बन रहा है नहीं बन रहा है, ये कोई बता सकता है? स्टैटिक फील है वो, बिल्कुल स्टैटिक है, तभी वो जा रहा है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये स्टैटिक है। राइट, पैडिंग में कुछ और डिफरेंट चीज बता रहा है, वो बता रहा है एज इंसेट्स ज्योमेट्री टाइप का आपने इस पे यूज करना है। अब यानी आप डायरेक्टली इस तरह नहीं कह सकते 150, वो नहीं चलेगा। right? तो उसके लिए आपके पास अगेन एक क्लास है एज इंसेट। एज इंसेट के बाद आप इसे सिमेट्रिक बता सकते हैं कि वर्टिकल कितना चाहिए, हॉरिजॉन्टल कितना चाहिए। तो आप बताते हैं वर्टिकल यार पैड कर दो 20 और हॉरिजॉन्टल पैड कर दो 20, और इसी तरीके से आप मार्जिन कर देते हो। ठीक हो गया, मार्जिन आउटर स्कोप को देखता है और पैडिंग इनर दिखाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि पैडिंग क्या है, अगर मैं पैडिंग यहाँ यूज करता, समझ लीजिए ये आपका कंटेनर है और मैं कहता पैडिंग करो, तो ये स्पेसेस यहाँ से वो बढ़ा के आगे ले आता, अंदर की तरफ कर देता। और अगर मैं कहता मार्जिन करो, तो इस डब्बे के सराउंडिंग में बाहर की तरफ जो स्पेस होता वो उसे चेंज करेगा। तो अब हम चले, इसके लिए भी एज इंसेट्स यूज करते हैं, और यहाँ भी हम जीरो सिमेट्रिक ऑल ओनली कर सकते हैं। ऑल करेंगे तो यानी चारों तरफ से हो जाएगा, सिमेट्रिक करेंगे तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को हम अलग अलग बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैंने सेम बताया, मैं सिर्फ ऑल लिख लेता, बट इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं। ठीक? अब यहाँ पे ओनली, ओनली में हम बता सकते हैं लेफ्ट राइट टॉप मार्जिन क्या करना है। तो हम कहते हैं यार लेफ्ट से 10 का स्पेस दे दो और टॉप से 20 का स्पेस दे दो, बाकी जैसा है वैसा रहने दो। सेव करते हैं इसको, अब देखते हैं कि कुछ फर्क आया। टू माई सरप्राइज इट्स नॉट चेंजिंग। मैं कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर रहा हूँ जिसकी वजह से ये इसको छोटा नहीं कर रहा। व्हाट कुड बी दिस? हाँ, सेफ एरिया चाइल्ड टेक्स्ट, हमने कोड देखा था यहाँ पे। लेट मी जस्ट कॉपी इट, आई थिंक आई कॉपीड एवरी, आई रोट एवरीथिंग, फिर भी नहीं हो रहा। तो मेरी सरप्राइज इसीलिए है कि क्यों नहीं हो रहा, होना चाहिए था उसको। जनाब हमने स्काफोल्ड यूज नहीं किया था, मटेरियल ऐप में दे दिया था, दैट मींस के वो प्रॉब्लम आया। और मैं यही परेशान था कि यार कंटेनर अगर मिसाल है कि डिफॉल्ट होता है तो उसकी स्पेसिंग पूरी नहीं लेता वो। मैं साइज को हटा देता हूँ, चलाता हूँ, तो भी वो इतनी ले रहा है। रीजन है कि कंटेनर जब भी आप चलाते हैं, कंटेनर जब भी आप विजिट बनाते हैं, तो वो टेक्निकली स्पेस नहीं ले रहा होता पूरी स्क्रीन पे। अगर आपने इसे स्काफोल्ड के अंदर दिया है, मटेरियल ऐप में दिया है, तो वो पूरा कवर कर लेगा, क्योंकि मटेरियल ऐप कहता है कि पूरा आ जाओ। तो बहरहाल दैट वाज माय मिस्टेक, यस। ऑलराइट, तो यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछिए। हमने जो चेंज किया है वो ये चेंज किया है कि हमने स्काफोल्ड सेफ एरिया कंटेनर, कंटेनर के अंदर हमने डिफरेंट पैडिंग्स डिफरेंट काम कर लिए। फॉर एग्जांपल इसको मैं कर देता हूँ ब्लू, यहाँ आते हैं तो ये कलर ब्लू हो गया, राइट? कोई सवाल? ऑलराइट, फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसको सेंटर करना हो, अब मैं कैसे करूंगा? सेंटर विजिट, मैंने टेक्स्ट को रैप कर दिया, सेव करते हैं, चलाते हैं, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि जब इसने सेंटर किया तो टेक्स्ट विजेट जहां पे था उसके अंदर उसको सेंटर करने की कोशिश की। तो हमें टेक्निकली टेक्स्ट विजेट को सेंटर नहीं करना है, हमें कंटेनर को सेंटर करना है। सही? तो ये आपने विजुलाइज करना है, आपका अंदाजा होना चाहिए कि मैं किस चीज को सेंटर करूं तो वो एग्जैक्ट सेंटर हो जाएगा। कंटेनर टॉप पे है,
उसके अंदर अगर टेक्स्ट है और उसको आप सेंटर करेंगे तो जो टॉप पे हिस्सा है उसके अंदर के हिस्से को वो सेंटर कर देगा, यानी जो कंटेनर की साइज होगी उसके अंदर ही वो सेंटर रखेगा। बट उसके बाद जब आप नीचे पूरे कंटेनर को सेंटर करना है आपने टेक्निकली, टेक्स्ट को नहीं करना, तो दिस दिस इज व्हाई आई डिड।